करने जा रहा हूँ एक नए पॉइंट को लेकर, एक नए सिरे को लेकर। तो मैं विष्णु गुप्ता आपसे अनुरोध करता हूँ कि इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो नियर अबाउट 1 घंटे का होने जा रहा है। अगर आप अपना 1 घंटा देंगे, इफ़ यू विल गिव 1 hour, इट मीन्स यू आर गोइंग टू टेक समथिंग फ्रॉम मी। अगर आप मुझे 1 घंटा देंगे तो इससे आपको अत्यधिक लाभ होने वाला है। क्या लाभ होगा आप खुद महसूस करेंगे और उसके बाद मुझे शेयर करेंगे, मुझे कमेंट करेंगे। और देखते हैं, पहला टॉपिक ये जाता है कि अगर आप एक स्टूडेंट हैं, तो आपके मम्मी पापा आपको स्कूल में भेज रहे हैं कि बेटा आप स्कूल जाएं, तो उनका कुछ एम होगा, कुछ गोल होगा, कुछ लक्ष्य होगा जिसके तहत वो आपको स्कूल भेज रहे हैं। तो आप उनसे कृपया करके उनसे पूछें, मम्मी या पापा जो भी हैं उनसे पूछें कि आप मुझे क्यों पढ़ा रहे हैं, आखिर क्यों स्कूल भेज रहे हैं, सुबह मेरे लिए नाश्ता खाना पानी हर चीज़ तैयार कर रहे हैं, ऐसा क्यों। तो वो कुछ ना कुछ जवाब देंगे। तो आप उनके प्रति एक शब्द प्रयोग कीजिएगा कि इस जन्म में ना सही, जन्मों जन्म तक जो आप कहेंगे वो हम करके दिखाएंगे, जिस प्रकार आप लोगों ने नाम सुना होगा, भागीरथी करके कोई महान राजा थे जिन्होंने गंगा को पृथ्वी पर लाने का कार्य किया था। अकॉर्डिंग टू हिंदू धर्म के अनुसार गंगा को पृथ्वी पे लाने का जो कार्य किया था, जो सौभाग्य प्राप्त हुआ था, वो भागीरथी को प्राप्त हुआ था। तो क्या उनका एक जन्म का वो प्रयास था? उनके 7 पीढ़ियों तक लोग जो उनके वंशज थे या उनके जो पूर्वज थे, वंशज मतलब उनके आगे वाले, पूर्वज मतलब जो उनसे पहले ऊपर चले गए थे, उन लोगों ने बहुत अथक प्रयास किया कि गंगा को माता को पृथ्वी पर लाया जाए, लेकिन वो सब असफल रहे। लेकिन ये काम जारी रहा कि हमें गंगा माता जी को पृथ्वी पर लाना है और अपने पूर्वजों का उद्धार करना है। तो वो क्या करते रहे, अपने पुत्रों से यही एक प्रार्थना करते रहे, पुत्र मेरी एक आपसे अनुरोध है, एक विनती है कि अगर तुम अपने पिता के लिए कुछ करना चाहते हो तो माँ गंगा को पृथ्वी पर लाने का अनुरोध करना या अपना पूरा प्रयास करना। ऐसे 7 पीढ़ियों के बाद सब लोग अपनी दिल जान से प्रयास करते थे, लेकिन लास्ट में ये आती थी, असफलता में प्राप्त होती थे। लेकिन 7वीं पीढ़ी में उनको सफलता प्राप्त हुई और वो माता गंगा जी को पृथ्वी पर लाने में सफल रहे। कौन थे वो? भागीरथी थे। तो इस बुनियादी पर आप अपने मम्मी पापा से पूछें कि पिताजी या माताजी आप हमें स्कूल भेज रहे हैं, तो आपकी भी कुछ लालसाएं होंगी, कुछ इच्छाएं होंगी कि मेरा बेटा ये बने या मेरी बेटी ये बने, और आप तहे दिल से उनसे पूछें और उसके बाद ये प्रण लें, हम ना बन सके उस योग तो अपने सुपुत्रों को या अपने पुत्रियों को उस योग बनाएंगे। जब तक है जान इस जहां में हम कोशिश करेंगे, ये सपना पूरा करके दिखाएंगे। अगर आप तहे दिल से अपने दिल में ठान लेंगे कि जो मेरे मम्मी पापा कह रहे हैं, मैं उस चीज़ को पूरा करने के लिए अपनी पूरी कोशिश करूँगा, अपना पूरा दिल जान लगा दूँगा और वो कर्म करके रहूँगा और उनके ख्वाबों को या उनकी जो मनोकामना है उनको पूर्ण करूँगा। चाहे लेना पड़े 1000 जन्म, ए मम्मी पापा हम आपके सपनों को साकार करेंगे,
इस जन्म में ना सही तो अगले जन्म, और अगले जन्म में ना सही तो अगले जन्म, लेकिन आपके सपने को साकार करके हम रहेंगे। ऐसा प्रण लीजिए और अपने मम्मी पापा से इस बात में डिस्कस करें कि वो उनका क्या खौफ है या उनका क्या ख्वाहिश है, कि वो क्या चाहते हैं आपसे कि आप ये चीज़ बने। दूसरे नंबर पे आते हैं कि अगर आपको 20 लोग या 50 लोग या 10 लोग मार रहे हों, पीट रहे हों डंडे से, हाथ से, ईंटा फेंक के, पत्थर फेंक कर, तो आप क्या करेंगे? व्हाट यू विल डू? आप सबको ना मार सकें लेकिन एक को तो मारेंगे और उसके बाद अपने तहे दिल में कहेंगे चलो हमने किसी को नहीं मारा लेकिन एक को तो हमने मारा। वो भी क्या याद करेगा कि किससे पाला पड़ा था, वो भी क्या याद करेगा कि किससे पाला पड़ेगा। जब ये भावना आएगी आपके मन में तो आप बेकार हो जाएंगे। अरे ये कहो कि चल मार ले मुझे, देखता हूँ तेरे पास कितना ताकत है, तेरे पास कितना ताकत है, मार, मैं कुछ नहीं कहने वाला, मार, मैं कुछ नहीं कहने वाला। अगर ये भावना आती है तो इसका मतलब आप ईसा मसीह बनने योग्य हैं। जब ईसा मसीह को लोग मारते थे तो वो सिर्फ इतना प्रार्थना करते थे, हे ईश्वर ये सब क्या कर रहे हैं, इनको खुद नहीं पता, इनकी गलतियों को क्षमा करना, इन्हें माफ़ करना। ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। बताइए ऐसा कोई कहेगा? देयर इज एनीवन? और जो करोड़ों में, हजारों में, लाखों में एक रहेगा वही क्या कहलाता है? गॉड बन जाता है। तो ईसा मसीह एक ऐसे महा देवता थे जो इस संसार में आए और लोगों ने उनको बहुत यत्न दिए, बहुत कठिनाइयाँ झेली और लास्ट में इनको सब लोगों को उन्हें ईश्वर के रूप में स्वीकार करना पड़ा। वो एक शब्द का प्रयोग करते थे कि ये लोग क्या कर रहे हैं, इन्हें खुद नहीं पता, हे ईश्वर इनकी गलतियों को माफ़ करना, इन्हें क्षमा करना। अगर आपको कोई एक झापड़ मार देता है तो आप क्या कहेंगे? हे भगवान एका उठा लो। तो ये है डिफरेंट बिटवीन यू एंड ईसा मसीह। नेक्स्ट पे चलते हैं, धीरे धीरे ही सही। नेक्स्ट पे चलते हैं। बुद्ध भगवान का नाम आप लोगों ने सुना ही होगा। वो थे एक राजा जो बन गए फ़कीर। वो थे एक राजा जो बन गए फ़कीर। दुनिया को कह गए कि धन में और संपत्ति में कुछ ऐसी खास नहीं जिससे आपका नाम चले, जो कर जाए आपके नाम को अमर, ऐसी कोई खास बात नहीं। तो इसलिए उन्होंने अपने धन संपत्ति का, हर चीज़ का क्या किया? वैभव का त्याग किया और भिक्षुक बन के अपने जीवन को व्यतीत किया। और आज भी करोड़ों वर्ष बीत जाने के बाद भी उनके नाम को याद किया जाता है और उनको ईश्वर के स्वरूप, ईश्वर के समतुल्य उनकी पूजा की जाती है। तो हम इनके कहानी के माध्यम से आपसे यही अनुरोध करेंगे कि ज़्यादा के चक्कर में आप अपने आप को खो बैठते हैं, क्यों ना हम पीछे मुड़ें और उन चीज़ों को देखें जो आपके काम की हों और उस पर अमल करें और उस पर अपना संघर्ष करें, जिससे आप अच्छी ऊंचाइयों तक उठ सकें और कुछ ना कुछ अपने जीवन में हासिल कर सकें। ज़्यादा के चक्कर में आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। और बुद्ध भगवान से सीख लो, जो पैदल निहत्था चला है संसार, उन्हीं को ईश्वर समतुल्य समझ पाया है। तो धन से किसी चीज़ की कामना मत रखना, क्योंकि धन तो आज है, कल पता नहीं किसका हो जाएगा। जो सुकर्म आपके जीवन का है वही बस आपके पास रह जाएगा। रामचंद्र जी का नाम सुनते ही दिल में तहलका सा मच जाता है, क्योंकि जब
रामचंद्र जी आए अयोध्या में तो दीपावली का त्यौहार मना। जब रामचंद्र जी आए अयोध्या में तो दीपावली का त्यौहार मना। इसीलिए कहते हैं ना ज़्यादा सही तो प्रतिदिन एटलीस्ट 1 या 2 बार राम नाम ले लेना चाहिए। इसीलिए कुछ लोगों ने अपने बच्चों का नाम भी राम रख लिया कि इसी बहाने हम राम का स्मरण करेंगे। तो जब श्री रामचंद्र जी को 14 वर्ष का वनवास मिला, उनका उस दिन क्या था कि राजाभिषेक होगा। सुबह राजाभिषेक होगा और श्री रामचंद्र जी राजा बन जाएंगे। अब सोचिए, अगर आपको रहे कि कल आपको भारत रत्न से संबोधित किया जाएगा, कल आपको भारत रत्न से संबोधित किया जाएगा और सुबह होने से पहले ये हो जाए कि आपको काला पानी दे दिया गया, आपको काला पानी की सज़ा सुना दी गई, तो आपके दिल पे क्या बीतेगी? आप क्या कहेंगे? व्हाट यू विल डू एंड व्हाट यू विल से। लेकिन श्री रामचंद्र जी ने क्या किया? कुछ नहीं, सहज सम्मान के साथ अपने माता पिता का सम्मान देते हुए कहा ये तो कुछ भी नहीं है आप लोगों के सामने। अगर मुझे 14 की जगह 24 वर्ष का भी वनवास होता तो वो भी हमें स्वीकार है, वो भी हमें स्वीकार है। और लास्ट में क्या हुआ? जब रामचंद्र जी वनवास गए तो पुरुषोत्तम का दर्जा प्राप्त किए, पुरुषोत्तम का दर्जा प्राप्त किए, जो पुरुषों में उत्तम हो, जो पुरुषों में उत्तम हो, ऐसा दर्जा वो प्राप्त किए। बात करते हैं अगर अल्लाह या पैगंबर की, अल्लाह या पैगंबर की, यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इनके बारे में हमें नॉलेज नहीं है। अगर शब्दों में कुछ त्रुटियाँ हों तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं, क्योंकि हम किसी के धर्म और विशेष को लेकर उनको ठोस नहीं पहुंचाना चाहते हैं। हमारा सिर्फ मेन उद्देश्य है कि आप इस वीडियो को सुनकर अपने धर्म गुरुओं को याद करके कुछ सत्कर्म करना प्रारंभ करें। जहाँ पे बात आती है गिनती की, वो गणित के अंतर्गत आते हैं। जहाँ बात पे आती है गिनती की, वो गणित के अंतर्गत आते हैं। जहाँ बात आती है राम की, वो हिंदू धर्म कहलाते हैं। जहाँ बात आती है अल्लाह की, वो मुस्लिम धर्म कहलाते हैं। और जहाँ बात आती है बौद्ध की, वो बुद्धिस्ट धर्म कहलाते हैं। तो इस प्रकार हम ये नहीं कहना चाहते कि आप इस पे विवेचना करें और आलोचना करें कि आप क्या कह रहे हैं। हम वही कहेंगे जो हमें कहना उचित लगेगा। अगर आपको अनुचित कहीं पे लगे तो आप टिप्पणी कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। यू हैव फ्रीडम टू से और यू हैव फ्रीडम टू एडवाइस मी, बिकॉज आई एम नॉट गोइंग टू डिस्टर्ब एनीवन और आई एम नॉट गोइंग टू hurt anyone. So please try to listen this video and try to see it and enjoy with me that how they are great and we are going to become great. We are going to become great. तो पैगंबरों में कोई एक पैगंबर थे जो प्रतिदिन अपने काम के लिए या अपने पूजा प्रार्थना के लिए या जो भी ये था उनका कर्म, उसके लिए जाते थे। तो रास्ते में एक घर पड़ता था। उस रास्ते पे जैसे पहुंचते थे वहाँ कोई लेडीज़ सिर्फ रहती थी, वो उनके ऊपर प्रतिदिन कूड़ा फेंक देती थी। और ये पैगंबर साहब उसे कुछ कहे बिना आराम से धीरे धीरे चले जाते थे और कुछ ना गाली ना कुछ ना कहो, कुछ नहीं कहते थे और आराम से चलते चले जाते थे। तो कुछ दिन बीत गया, साल बीता, महीना बीते कई साल, 2 साल 4 साल ऐसा चलता रहा कि वो कूड़ा करकट फेंकती रही। और ये पैगंबर जो है आराम से, कोई दिक्कत नहीं, झाड़ लिए, आराम से चल दिए। कुछ ना गाली ना गलौज ना कुछ। चलो भाई, उसकी हैबिट है, जैसे कुत्तों की हैबिट होती है भौंकने की,
तो हम कुत्ता भौंक रहा है तो चलें उससे लड़ें? अरे भैया उसको भौंकने दें, अपने रास्ते से चल जाएं। बिल्ली का काम है म्याऊं म्याऊं करना, तो हम उससे चलेंगे फाइट करने कि वाई आर यू डूइंग म्याऊं म्याऊं? नो, हम क्या करेंगे, अपने रास्ते चल जाएंगे, उसको म्याऊं म्याऊं करने देंगे। ठीक इसी प्रकार पैगंबर क्या करते थे कि भाई उसकी हैबिट बन चुकी है कूड़ा फेंकने की, फेंकने दीजिए और आराम से वो चले जाते थे। एक दिन दुर्भाग्य से ऐसा हुआ कि वो कूड़ा फेंकने नहीं आए, तो उनको लगा कि क्या हुआ भाई, कूड़ा नहीं फेंका गया मेरे ऊपर। 2 दिन बीत गए, तीसरे दिन वो चले गए, उस छत पे चढ़ के देख रहे हैं तो वो बीमार पड़ी है। तो उन्होंने कहा आखिर क्यों आप मेरे ऊपर कूड़ा क्यों नहीं फेंक रही हैं? तो ये हुआ कि भाई तबीयत खराब है और हम कूड़े का वज़न नहीं उठा सकते। तो वो खुद पैगंबर जो थे उन्होंने खुद उसको ले जाके उसका इलाज कराया। तो ये होती है मानवता, इसीलिए कहा जाता है इस्लाम। तो इस्लाम धर्म यानी मुसलमान, ईमान, अगर आपके अंदर ईमान है तो आप मुसलमान हैं, और जब ईमान ही नहीं तो किस बात की मुसलमानी, किस बात की मुसलमानी। हाँ, कोई भी धर्म आपको ये नहीं सिखाता कि आप मेरा पूजा पाठ करें और अपने कर्म को भूल जाएं। कोई भी धर्म, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, कोई भी धर्म ये नहीं सिखाता कि आप अपना कर्म ना करें, सिर्फ और सिर्फ पूजा पाठ करें। हर धर्म सिखाता है कि कर्म सर्वोपरि है, कर्म जो है सबसे ऊपर है। तो हमें सब चीज़ों को त्याग करके, सब चीज़ों का त्याग करके सिर्फ और सिर्फ फोकस करना रखना चाहिए कर्म पे। अगर आपका कर्म सही रहेगा तो भाग्य बनते देर नहीं लगते, भाग्य बनते देर नहीं लगते। तो आप अपने कर्म को मोटिवेट कीजिए, कर्म पर ज़्यादा ध्यान दीजिए और कर्म ऐसा कीजिए जो फलदायी हो, जो फलदायी हो, जो उचित हो। अगर अनुचित कर्म करेंगे तो उसका प्रभाव, उसका जो रिजल्ट होगा वो अनुचित ही होगा। आज नहीं तो 2-4 पीढ़ी के बाद हो, लेकिन ये होना संभव है, ये होना निश्चित है। तो इसलिए आप कर्म कैसा करेंगे, सत्कर्म करेंगे, ऐसा कर्म करेंगे जिससे कोई आपके ऊपर उंगली ना उठा सके। आगे चलते हैं। गुरु नानक देव जी उन्होंने कहा था कि आप किसी भी प्रकार से किसी की भी हेल्प करें, मदद करें, ट्राई टू हेल्प एनीवन एंड एनी हाउ। ये उन्होंने एक ड्यूटी दिया कि आप लोगों को किसी ना किसी प्रकार से किसी ना किसी की क्या करनी है, मदद करनी है। अगर आप मदद कर रहे हैं इसका मतलब आप सजीव हैं, आपके अंदर मानवता है। तो इसलिए पंजाब में अत्यधिक लोग लंगर की व्यवस्था करते हैं, लंगर लगाते हैं और अनेकानेक लोग उसको बड़े प्यार से, बड़े चाव के साथ खाते हैं। फिर बात अगर आए राम और लक्ष्मण की, बात अगर आए राम और लक्ष्मण की, तो नवरातन में जो रामायण लगता है 9 दिन का या 10 दिन का, उसको अगर आप बड़े प्यार से देखें, बड़े चाव से देखें, तो उस चीज़ में आप पाएंगे कि जब लक्ष्मण मूर्छित होते हैं, जिस दिन लक्ष्मण मूर्छित होते हैं, जिस दिन, उस दिन की अगर वार्तालाप करें, जिस दिन लक्ष्मण मूर्छित होते हैं अगर उस दिन की वार्तालाप करें, तो राम के चरणों को बिना छुए लक्ष्मण गए थे उस दिन युद्ध कर। अगर हम उस दिन की बात करें तो राम के बिना चरण स्पर्श किए लक्ष्मण गए थे उस दिन युद्ध करने। अगर किए होते चरण स्पर्श तो कोई भी माई का लाल, कोई भी ऐसा नहीं था जो लक्ष्मण को हरा सकता, जो लक्ष्मण को मूर्छित कर सकता। तो इन घटनाओं को देखते हुए ये ऐसा प्रतीत होता है कि इंसान को अपने पैर को इतनी अच्छी से धुलाई करना चाहिए थी कि शीशा भी उसके सामने शर्मा जाए। उसके अपने पैर को इतने अच्छे से साफ सफाई रखना चाहिए कि शीशा भी उससे शर्मा जाए, क्योंकि सुंदरता की बखान पैरों से होती है, मस्तक से नहीं। सुंदरता की बखान पैरों से होती है, मस्तक से नहीं।
तो मस्तक तो गंदा रहे ना रहे उससे कोई मतलब नहीं। आपका पैर साफ सुथरा होना चाहिए और जितना हो सके उतना अपने आप को सुयोग्य बनाएं। वह कोई युद्ध नहीं जिसमें एक पक्षी जीतेगा ये निश्चित हो जाए। वह कोई युद्ध नहीं जिसमें एक ही पक्ष जीतेगा ये निश्चित हो जाए। खेल का मतलब ये होता है अनिश्चितता को सुनिश्चितता में परिवर्तन ही खेल कहलाता है। तो हम चलते हैं अपनी तरफ, क्योंकि हमको भी किसी ने बुलाया है। जब एक राक्षस था जो कृष्ण भगवान से युद्ध करने के लिए आया था, तो उसने शंकर भगवान से कहा कि हमें अखाड़े में कोई ना हरा सके, ऐसा हमें वरदान दीजिए। अब बताइए, जब आपको कोई हरा ही नहीं सकता तो लड़ाई का, युद्ध का कोई मतलब है, कोई मीनिंग है? नहीं। देयर इज़ नो मीनिंग, देयर इज़ नो अर्थ। तो कृष्ण भगवान क्या करते हैं, कहते हैं कि चलो ठीक है, आपसे लड़ा जाएगा लेकिन अपने हिसाब से। तो उन्होंने क्या कहा कि ये पूरा ब्रह्मांड, ये पूरी पृथ्वी क्या है? अखाड़ा है। क्या है? अखाड़ा है। जब तक हमारे जान में जान रहेगा तब तक ये अखाड़ा चलता रहेगा। अखाड़े का नियम है बाउंड्री पार तो आप मर गए, यानी आपकी पराजय हो गई। तो इसलिए उन्होंने ऐसा चार्ज चला और उसके बाद लगे भागने। तो जो गुंडा था अपोजिट वाला, वो उनको नहीं पकड़ सका। तो इसीलिए कहते हैं कि आपको इंसानियत में जीना चाहिए और परेशानियों से तो हर कोई जूझ रहा है। बस बात ये रखती है, मतलब ये रखता है कि आप उस कठिनाइयों से कैसे उभरेंगे, कैसे अपने आप को वहाँ से दूर करेंगे। जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ट्राई टू शेयर दिस वीडियो and try to comment on it. If you will comment,